तो जब भी एज ए इन्वेस्टर आप अपने लिए एक बहुत अच्छा रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं, तो पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए ना तो हमें पहले मार्केट को जानने की ज़रूरत है, ना तो हमें प्रोजेक्ट्स को समझना है। सबसे पहला प्राइम एस्पेक्ट जो होता है वो है अपने इन्वेस्टमेंट गोल को डिफाइन करना। हर एक इन्वेस्टर यूनिक है, हर एक इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट अलग है, हर एक इन्वेस्टर का रिटर्न एक्सपेक्टेशंस अलग अलग होते हैं। इसीलिए जब भी आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट करें, सबसे पहली चीज़ है कि अपने इन्वेस्टमेंट गोल को क्लियर करें कि एग्जैक्टली आप जो भी पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं आज, जिस भी इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल पे आप हैं, एग्जैक्टली आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। क्या आप एक ऐसा पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं जो आपको शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स देता रहे, मंथली रिटर्न्स देता रहे, या आप अपना कुछ पैसा इस तरीके से प्लान कर रहे हैं कि आप मीडियम टर्म तक उसको होल्ड कर सकते हैं, या आप एक लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन प्लान कर रहे हैं। सो ये तीनों चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए सेम हो। एवरी इन्वेस्टर के लिए हर एक चीज़ें अलग अलग होती हैं। इसलिए सबसे पहला प्राइम एस्पेक्ट है हर एक इन्वेस्टर के लिए कि अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को क्लियर रखना, ताकि कल के डेट में मार्केट में आपको कॉम्प्लिकेशन समझ में नहीं आते। फॉर इंस्टेंस, you can meet an investor who is having an holding capacity of 10 years, but it is not possible that every investor will follow a same route। एंड उसके हिसाब से आप ये देखते हैं, अगर वो अपने पोर्टफोलियो में एक इंडस्ट्रियल प्लॉट लेना चाहे, the person can hold on, but that might not be a right choice for those kind of investors जिनको एक मंथली रिटर्न इंस्टेंट शॉर्ट टर्म में चाहिए होता है। इसीलिए अपने इन्वेस्टमेंट गोल को डिफाइन करना, अपने इन्वेस्टमेंट गोल की क्लैरिटी रखना, ये बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मार्केट हैज़ लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू कैन स्टार्ट ओनली विथ योर क्लैरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इन्वेस्टर के लिए, वो है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना। डाइवर्सिफाई करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप देखते हैं कि मार्केट, रियल स्टेट मार्केट बहुत तरह के ऑप्शंस आपको देता है। इट कैन बी अ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, इट कैन बी कमर्शियल्स, कमर्शियल रियल स्टेट, इट कैन बी लैंड एसेट्स। अब अगर कमर्शियल में आप देखते हैं तो आपके पास लॉकेबल स्पेसेस हैं, चाहे आप रिटेल में इन्वेस्ट करते हैं या तो फिर आप ऑफिस स्पेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तीसरे जो एसेट्स हैं जो क्या है, अनलॉकेबल हैं, प्री लीज्ड हैं। प्री लीज्ड हैं, दिस इज़ अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट एंड रैपिडली ग्रोइंग इनटू द मार्केट, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर कमिंग अप विद द प्री लीज्ड ऑप्शन, वेयर द ब्रांड्स दे गो ऑन फॉर टेकिंग whole lot of spaces on lease, and the investors they can readily get payout very easy, कोई hassle नहीं है। So definitely market is very diversified, but the problem is आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन सा एसेट्स सूटेबल है, ये आपको डिसाइड करना होता है। इसीलिए जैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है, द सेकेंड थिंग इज कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें ताकि आप मार्केट रिस्क को मिटिगेट कर पाए। और एल्स होता क्या है कि फॉर इंस्टेंस बहुत सारे लोग अगर लीनियर पोर्टफोलियो बनाते हैं कि सिर्फ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट ही रख लिया या सिर्फ लॉकेबल ऑफिस स्पेसेस ही ले लिए, तो लॉकेबल ऑफिस स्पेसेस है तो उनके साथ दिक्कत क्या आती है कि आपको उस प्रॉपर्टी को, जैसे ही आपको पोजीशन मिलता है, ऑटोमेटिकली आपको उस प्रॉपर्टी को रेडी करना होगा, उसको मार्केट करना होगा ताकि वैकेंसी कम हो और आपको अच्छी टेनेंसी मिल पाए। सो अगर एक ही तरह की चीज़ है तो आपके के सारे ऑफिस स्पेस अगर एक ही माइक्रो मार्केट में एक या दो ही प्रोजेक्ट में है, तो डेफिनेटली एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एसेट रेडी यू नीड टू फर्दर पुट ऑन होल लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू इट। इसलिए अपने पोर्टफोलियो का हमेशा डाइवर्सिफाई कीजिए, कोशिश कीजिए कि कुछ प्री लीज्ड एसेट्स हो आपके पास, कुछ अच्छे कमर्शियल स्पेसेस हो, कुछ ऐसे स्पेसेस हो जो रेजिडेंशियल या स्टूडेंट लिविंग में जाते हो, ताकि आपका एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन पाए। मेरा तो दिख ही नहीं रहा है यार।